गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। देखने वालों ने लिखा ना, बिना भूमि एक महल बना है, तामी ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे, का बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है तन की सुर विसत। जिसने देखा उसने लिख दिया। तो ऊपर का जलवा अन्य समझ लो कि जब देखोगे तब यहाँ के इसको कुछ नहीं समझो, यहाँ तो आने नहीं पसंद करोगे, कहोगे यहाँ तो बदबू ही बदबू है, यहाँ पर तो गंदगी ही गंदगी है, यहाँ पर सुख की कोई चीज़ ही नहीं है। वो सुख जब आत्म सुख आपको मिलेगा तो वो तरीका आपको बताऊंगा, वो दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका आपको बताऊंगा कि जो अन्य समझ लो कृष्ण ने अर्जुन को बताया और अर्जुन का खोल करके महाभारत पहले ही दिखा दिया था, दिव्य दृष्टि खोल करके वो तरीका आपको बताऊंगा, वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। वो नाम आपको बताऊंगा, वो नाम आपको बताऊंगा जिसके लिए मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वह कमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। वो नाम आपको बताऊंगा। वो कौन सा नाम है कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि कहाँ लग करो में नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। उस नाम की महिमा को कहा कि राम भी नहीं गा सकते हैं, वो नाम आपको बताऊंगा। फिर आगे उन्होंने कहा मिलेगा कहाँ, कहा नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। अन्य समझ लो बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती। तो ये हमारे गुरु महाराज थे, पूरे संत थे, इन्होंने नाम बताना शुरू किया, लोग रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार भी कर दिया। अब उस दुख के संसार में दुख झेलने वाले आने वाले नहीं, जाने से पहले मेरे लिए कहा गए थे और चले गए। उसके बाद फिर जब आदेश दिया कि इनको नामदान देना आप शुरू कर दो, यह नामदान अगर पा जाएंगे और भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह रतन दुर्लभ पाया। तो नामदान देना शुरू कर दिया, आपको भी दिया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा ध्वन्यात्मक नाम कि जिससे यह सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड बना, देवी और देवता बने, वो नाम आपको बताया जाएगा। देखो नाम दो तरह का होता है, एक होता है मानक और एक होता है निर्माणक। मानक नाम किसको कहते हैं? अन्य समझ लो कि जो माँ के पेट में आनी बन करके, आनी पिंड बन करके और बाहर निकलता है, जो इस अनी माया के देश में, काल के देश में आने रह करके काम करता है और उसका जो नाम पड़ता है या वो नाम जो जगाता है वो होता है वर्णात्मक नाम। का लिखन पढ़न में जो आया उसको वर्णात्मक गाया, यानी जो लिखने और पढ़ने में आता है वो वर्णात्मक नाम होता है। तो वर्णात्मक नाम को जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने यानी जगाया और एक नाम उन्होंने लोगों को बताया। तो कहा कैसो करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के। अब आप कहोगे कि करोड़ नाम और लाख नाम, तो यह सृष्टि जब से बनी तब से न मालूम कितनी बार सतयुग त्रेता और द्वापर से कलयुग बीते हैं, और समझ लो कि न मालूम कितने महापुरुष समय समय पर आए हैं। तो उन्होंने एक एक नाम रख दिया, इसलिए करोड़ों नाम यानी उनके बताए गए। अब आप ये समझो दो तीन पोस्ट का नाम आपको मालूम है, जैसे त्रेता का और द्वापर का नाम आपको मालूम है कि द्वापर में कृष्ण नाम था और जो है वो
त्रेता में राम नाम था, तो उस नाम में शक्ति थी उस समय पर। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण 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 जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को ग्रह को उभरे। इससे पहले शत्रुघ्न था। शत्रुघ्न में किसकी पूजा होती थी? गुरु की। गुरु नाम में शक्ति थी। हमारे गुरु महाराज ने उसी गुरु नाम को जगाया। गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे, तो गुरु हमेशा इस धरती पर रहते हैं। और जो माने देने वाला, जो सच्चे गुरु होते हैं देते ही। तो यह जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। और जगाने के बाद कहा परमात्मा की पूरी शक्ति इस जय गुरुदेव नाम में है। आप परीक्षा लेकर देख सकते हो। तो लोगों ने परीक्षा लेकर देखा। जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। मधुमक्खियाँ जब छेदने लगती हैं तो अन्य समझ लो कि बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है। बगल का ही क्यों भगता है? इसलिए भगता है कि वो उन्हीं को लग जाती है, छुड़ाने वाले को ही लग जाती है। तो जब कोई सहारा नहीं, जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली गईं। नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। 10 बार जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और पानी के हिलोर के साथ आने समझ लो हनी उसको ले जा करके खींच करके नदी के किनारे लगा दिया। बच गया, जान बच गई। तो को मरते समय बहुत पीड़ा होती। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार। बिच्छू 60,000 में डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ बदन में डंक मारे दर्द होता है। हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती, बहुत पीड़ा, बड़ा दर्द, छटपट छटपट, किसी किसी का टट्टी पेशाब तक हो जाता है। तो जब पीड़ा उठी तब अनी प्रेमी ने कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया। बस तुरंत उसने आँख खोल दिया और कहा हट गए जल्लाद। लंबे टेढ़ी सी नाक वाले जो आए थे, हाथ में हथौड़ी मुगदर मसाल लिए हुए, सब हट गए। आराम से जा रहा हूँ, शांति है, कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं है। खूब परीक्षा ले लो, आप भी ले सकते हो अगर शंका रह जाए तो। और शंका न रह जाए तो आज से ही बराबर जय गुरुदेव बोलना शुरू कर देना। प्रणाम सलाम नमस्कार करते हो, जय गुरुदेव ही बोलो एक दूसरे से। उठो तो जय गुरुदेव बोलो, चलो तो जय गुरुदेव बोलो, कोई काम करना हो तो जय गुरुदेव बोलो, बराबर जय गुरुदेव बोलते ही रहो। कोई भी व्यक्ति, इस बात का प्रचार भी कर दो कि कोई भी व्यक्ति मुसीबत के समय जो शाकाहारी रहेगा, नशा मुक्त सदाचारी, कोई भी व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो मदद हो जाएगी। तो यह तो है मुंह से लेने वाला वर्णात्मक नाम। अब ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा। ध्वन्यात्मक नाम यानी वो है कि अन्य समझ लो कि जिससे, अन्य समझ लो कि अन्य जिस अन्य ध्वन्यात्मक नाम से अन्य ये रूह ये जीवात्मा अन्य समझ लो डोर को पकड़ करके ऊपर जाती है। शब्द वेदी नाम है। कहा ना शब्द शब्द सीढ़ी है, डाला चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो अगम ठिकान अगर जाना है तो इस शब्द की डोर को पकड़ना पड़ेगा। वो नाम, ये ध्वन्यात्मक नाम को पकड़ना पड़ता है। तो वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ। अब आप कहोगे भाई अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं और नामदान देंगे, उसके बाद तब मांगेंगे, क्योंकि कथा खत्म होने के बाद ही आरती दिखाते हैं। समझ गए? अब कहते हैं कि अब चढ़ा दो पोथी के ऊपर, तो आपकी वही आदत बनी हुई। तो आप कहोगे कि अभी हम मांगेंगे। पहले लोटा रोटी लंगोटी नारियल प्रसाद तो नहीं मंगाए हैं, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तब मांगेंगे।
तो ये बताओ कि भिखारी से कोई कुछ मांगता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब तो मांग ही रहे। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। धरणी जानो देखिए, कहलो सबे भिखार, और दाता केवल सदगुरु, एक न माने हर। जहाँ तक नजर दौड़ती है सब मांगते रहते, देने वाला कौन है? सदगुरु। गुरु महाराज हमारे देते हैं। कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे लिए आज हाजिर कर देते हैं, तो अब क्या मांगू? न कोई लड़का है, न बच्चा है, न पत्नी है, न कोई घर बनाया, न घर बसाया, और न ही कोई दुकान खोला कि जिसमें हम खर्च करने के लिए आपसे मांगे। और जब इस तन को चलाने के लिए गुरु महाराज दे रहे हैं तो आपसे क्या मांगेंगे? और अब तो गुरु महाराज से भी कुछ मांगने कहने की इच्छा ही नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि देखो कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा होती है? गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। गुलाम को उसका मालिक जो खिलाता है खाता है, जो पहनाता है वो पहनता है, और जिस हालत में रखता है वो रहता है, और जो काम कराता है वो करता है। तो जब गुरु का गुलाम हो गया तब गुरु महाराज से भी अब क्या मांगना। लेकिन एक बात जरूर है कि आप लोग यहाँ पर आए हो, मेरी बात सुन रहे हो, आप हमको देख रहे हो और हम आपको देख रहे हैं, तो देखने से ही प्रेम होता है। तो अब देखने से ही आपसे प्रेम हो रहा है। बहुत से लोग तो कहोगे भाई हमारा रूप रंग बहुत अच्छा है, हम बहुत तंदुरुस्त हैं, अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, हम अच्छे खानदान के हैं, पैसे वाले हैं, हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनको हमसे प्रेम हो रहा है। देखो आप तो रंग रूप देखते हो, आप तो रुपया पैसा देखते हो, आप चेहरा मोहरा देखते हो, धन दौलत मान प्रतिष्ठा इज्जत वाली जगह देखते हो, और फिर उनसे आप प्रेम करते हो, दोस्ती करते हो, रिश्तेदारी करते हो। नाम के आगे पीछे जो लगा रहता है उस हिसाब से आप कहते हो ये हमारे समाज के हैं, कुल खानदान के हैं, ये हमारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। आप तो उस हिसाब से अन्य उनसे प्रेम करते हो, दोस्ती करते हो, रिश्तेदारी करते हो। तो मालिक ने तो सब एक जैसा बनाया, हड्डी एक जैसी, मांस एक जैसा, खून जैसा। उसने तो कोई जात पात बनाया नहीं, उसने तो इंसान बनाया और इंसान के लिए जो चीजें बनाई, और इंसान के अंदर अपने अंश जीवात्मा को डाल दिया। तो आप तो शरीर और इन चीजों को देखते हो, और हम तो आपकी जीवात्मा को देखते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहा सुख राशि, सबके अंदर उस मालिक की अंश है, जीवात्मा है। मालिक को मानता हूं, जानता हूं, आप उनके अंश हो, तो उनकी वजह से अब आपसे भी प्रेम हो रहा है। आप अपने किसी दोस्त के यहाँ जाते हो तो उसका जो बच्चा होता है उसकी वजह से लड़के के गाल को ऐसा दबा देते हो, सिर पर हाथ फेर देते हो, कुछ खाने को आता तो पहले उसको खिलाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके दोस्त का बच्चा है। इसलिए तो मालिक की जीव हो आप, इसलिए उनकी वजह से अब आपसे भी प्रेम हो रहा है।